17 तारीख की बात है शायद, ये 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल को हम लोग बताया गया कि उनकी तबीयत थोड़ी और ख़राब लग रही है, तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। भाभी से बात हुई थी मेरी, ठीक है। अब हम लोगों ने किससे किससे क्या बोला, किससे किससे अप्रोच किया। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हाँ, हमने रवि किशन जी को फ़ोन नहीं किया। करेक्ट बात है, नहीं किया, झूठ क्या बोलना उसमें। लेकिन उनके जो पीएसओ हैं, गुड्डू पांडे जी, आप नाम याद कर लो और उनसे जाके पूछना कि फ़ोन आया था कि नहीं आया था। श्याम भैया के बारे में उनकी आईडी वाईडी उनको दी गई थी कि नहीं दी गई थी, ये चीज़ उनको दी गई थी। दिनेश भैया से हम लोगों ने बात नहीं की थी, करेक्ट है। कब? 2 दिन पहले, जिस दिन भैया का डेथ हुआ, उस दिन दिनेश जी को फ़ोन नहीं किया था हम लोग उस दिन। लेकिन प्यारेलाल कवि जी, गुरु जी को फ़ोन हुआ था और गुरु जी ने ये बात दिनेश जी को बताई थी। अब आप सोचो, मैं परेशान हूँ अपनी फैमिली या किसी चीज़ को लेके, तो मुझे ये याद नहीं रहेगा कि मैं किसको फ़ोन करूँ, किसको फ़ोन करूँ। जो मेरी नज़र में यहाँ पर एक्टिव रहेगा ना, हम उनको फ़ोन करेंगे। जिनको हम लोगों ने किया, सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो पीए हैं, उनको हम लोगों ने फ़ोन किया, उनसे सारी चीज़ें ली, उनका ही मैं आपको वही सब दिखाने वाला हूँ। और उनसे बात किया, जो हमें रिस्पॉन्स करेगा हम उसके पास ही जाते हैं। जब हमें चोट लगती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, या फिर मम्मी के पास जाते हैं। हम दौड़ के अपने चौथे पड़ोसी के पास नहीं जाते हैं क्योंकि वो हमको खाना वाना खिलाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आपके जब नेचर है ह्यूमन नेचर अगर आप समझते होंगे, तो हम उसके पास जाते हैं जहाँ से हमें लगता है तुरंत हेल्प आ जाएगी। रवि जी के पीएस से जो भी होते हैं, उनको गुड्डू पांडे जी, उनके पास कॉल गया था, ठीक है, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो नहीं किया, ये बात सच है। और पता कर लीजिएगा उन्हीं से। दिनेश जी को हम लोगों ने फ़ोन नहीं किया था। प्यारेलाल कवि गुरु जी को फ़ोन करके बताया गया था कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने फिर दिनेश जी को बताया। हाँ, ये जो लालू हैरान है ना भाई, बताएं, ये सब जो तुम गाली वाली करते हो ना, ये सब स्कूल हम ही खोले थे। कहीं हैं पब्लिक, मैंने पब्लिक डोमेन में ये सब काम नहीं करते। तो उस स्कूल में अभी आप फेल हो गए हो। जब होगा तो आप आके बताना हमारे को। तो अच्छा, तो इसमें है कुछ। लालू या हैरान जी, आप किसी को गाली गलौज मत करो यार, वो जो कर रहा जाने दो उसको। तो हाँ, हम लोग कुछ और बात करते हैं, इन गधों के चक्कर में फंस जाता है। हाँ, तो उनको हम लोग ने फ़ोन नहीं किया था, वो अपने आप फिर गुरुजी ने बताया उनको। और फिर जो भी बातें चीज़ें, ये हैं MP OP यादव। आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर ये दिखाई दे रहा होगा, मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ इनफैक्ट, तो शायद आप लोग अच्छे से दिखाई देगा। डेट देखिएगा, डेट ये 19 अप्रैल है। ये कुछ जो चुरकट लोग होते हैं उनकी तरह ये कोई एडिट पेडिट नहीं है, ठीक है। इस पर कोई पंचायत मत करना, एडिट वेडिट नहीं तो फिर, ठीक है। 19 अप्रैल, ठीक है, ये डेट है। श्याम भैया का नंबर वहाँ फॉरवर्ड किया गया होगा, ये देख लीजिए। पहला, ये फर्स्ट है, 19 अप्रैल। हाँ, ये है अंबिकेश पांडे जी, ठीक है। 17 अप्रैल, 17 तारीख, श्याम भैया का आधार कार्ड जो उनकी भाभी से मैंने मंगाया था, मतलब उनकी वाइफ से, मेरी भाभी से मैंने मंगाया था। क्या होगा, क्या क्या लिखा है, ये सब आप देख सकते हो। 18 अप्रैल को फिर वापस फॉलोअप किया गया है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लोग हैं, ये डिटेल भेज के ना छोड़ा नहीं, 18 तारीख को वापस फॉलोअप भी किया गया है। आपको इससे तो समझ आएगा नहीं, ये एक चीज़ हो गई। तो ये हम लोगों ने किया। सेकंड, मंडे, ठीक है। मंडे को क्या डेट था मैं बताता हूँ। मंडे को ये कैसे आता है इसमें या डेट, हाँ, मंडे 19 तारीख। तो 19 तारीख, ये श्याम भैया के भतीजे का नंबर है, ये आप लोग देख लीजिए। ये ऋषु रंजन
विचार जैसा करेगा चाहे वो भी जो भी आगे करना है श्याम एकदम करेक्ट है। लेकिन ना कुछ लोगों को बताना ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ना गंदगी करते हैं। वो लोग बोले इंडस्ट्री ख़राब है, फलाना है, कोई कुछ नहीं करता, भैया आए रोए तो बेकार में रोए, उनका कुछ मतलब नहीं था, आंखों में ऐसे उंगली कर करके रोए। जब वो रोए थे ना, वो आत्महत्या बोलने वाला, उस समय वो उंगली कर रहे थे, उनको लगा सब वही बनावटी वाला काम करते हैं। एनीवेज, तो ये श्याम भैया के भतीजे का नंबर है, ये भी आप उनसे जाके कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। मैं कंटिन्यूस टच में था, ठीक। ये उनके भतीजे का नंबर है। ये मैंने डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, ये पता कर सकते हो आप लोग कहाँ पे हैं। डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ही हैं। इनका नंबर हम लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पीए ने भैया को दिया, भैया से फिर मुझे मिला, मैंने आगे फॉरवर्ड किया, फिर ये नंबर भी उनका दिया मैंने, ठीक है। ये टाइमिंग देख लीजिए आप लोग, ये 4:11 है, 4:11। उस समय तक जब तक श्याम भैया का नंबर चालू था, उनका नंबर बाद में बैटरी डेड होने की वजह से बंद हो गया था फ़ोन। तो हमने फिर उनके भतीजे के स्पीकर, जब तक भैया का था, तो भैया के नंबर पे देखिएगा 3, ठीक है। ये देखिए, ये लोग बेतिया से निकले थे, तो मुझे फ़ोन किया था कि हम लोग बेतिया से निकल रहे हैं। तो फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। उन्होंने उस समय मुझे पता चला कि यार उनकी सीरियस है हालत, और वो परेशान है, उनकी हेल्थ बहुत कमज़ोर होती जा रही है। तो फिर हमने उस पर एक्शन लेना स्टार्ट किया। तो ये श्याम भैया का नंबर आप लोग ये देख सकते हैं, श्याम भैया का नंबर है। श्याम भैया को हमने बताया, क्योंकि उनके भतीजे के पास ही था ये नंबर, तो मैंने उनको बताया कि आपको इस बिल्डिंग में जाना है, PSHMY बिल्डिंग, देखिए लिखा हुआ है इसके ऊपर, और डॉक्टर अनिल से मिलना है। ये मैसेज किया था मैंने उनको 3:36 पे, ठीक है, 3:36 PM से मंडे 19 तारीख को, जिस दिन ये हुआ था सब कुछ। उसके पहले मैं कंटिन्यूस कॉल पे था। मैं ये सब आपको डिटेल्स मिल गई होंगी, आई होप। तो कंटिन्यूस कॉल पे थे, उनको क्या करना है। जब बेतिया, ये भी बता दो, इन्फॉर्मेशन लिख लो और याद रखो, फालतू की बात आइंदा करने से पहले कोई भी, और वो आ करने वाला खास करके, वो जब बेतिया से वो लोग निकले थे, तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल था ऑक्सीमीटर में, ये तुम कुछ जो 2-3 गधे हैं ना, उनको पता भी नहीं होगा, चीज़ ऑक्सीमीटर होती है, यहाँ लगाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बताता है, ठीक है। तो उनका ऑक्सीजन लेवल 61% था। जैसी ये भी बात उनके भतीजे ने बताई है, ठीक है। उनका 61, जैसे उन्होंने 61 बताया तो हम लोग हरकत में आ गए, दैट वी बिकेम एक्टिव कि यार ये तो सीरियस हो रहा है। तब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है प्रोसेस, ठीक है। आप लोगों ने तो एक फ़ोन तक नहीं घुमाया, बहुत बड़े करीबी हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता था, सॉरी, आपको तो ये भी नहीं पता था कि उनकी तबीयत खराब है, क्या करना है क्या नहीं, लीव इट, आपसे उम्मीद भी नहीं है हमारे लोगों को। तो 61 था बेतिया जब वो निकले थे। उनके साथ उनके ससुर जी भी थे, वो भी कंटिन्यूस फ़ोन पे थे। के अरुण, क्यों सफाई दे रहे हो भाई, जिन्हें कोई काम नहीं है, वैसे लोग को दूसरों को की फट्टे में टांग अड़ाने की। नहीं, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे ऐसा, या तो जब करेंगे तो इन्फॉर्मेशन पूरी लेके करें। तो वो ससुर जी से जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना है। ये 61% ऑक्सीजन लेवल आने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना है। तो हम लोग बोले किस प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते, बोले हम जाके ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हो। लेकिन तब तक यहाँ पर भैया ऑलरेडी एक्टिव थे और वहाँ पे बातचीत करना फलाना डिमका। और मैं जब भैया एक्टिव थे, भैया कॉल कर रहे थे और करा रहे थे ना, तो मैं चाटू करता नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। इसको फैक्ट की श्रेणी में रखना कोई भी जना, ठीक है, प्लीज़, क्योंकि आप लोग का दिमाग यहाँ से ख़त्म हो चुका है, होते हैं ना कि दिवालियापन हो चुका है, मानसिक दिवालियापन, वो वाली बात है। तो इट्स ओके। तो भैया एक्टिव हो गए थे और सारी चीज़ें लेते ही, वॉज लाइक कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, ये करना है, वो करना है। फिर उनसे मेरी बात भी हुई है, हमने कहा है कि आप प्लीज़, अच्छा इस चीज़ में एक और भी आदमी है, ही वॉज देयर एंड ही वॉज टॉकिंग, उनका नाम है विकास सिंह वीरप्पन। तो विकास भी अभी बात कर रहे थे, विकास भैया ने ही 2-3 PHO लोगों को फ़ोन किया है, ये बात आप पता कर लेना। तो उनसे बताया कि आप गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ बात हो गई, आपको बेड मिलेगा। लेकिन वो लोग थे कि नहीं, हमको प्राइवेट में जाना है, ये करना है, वो करना है। और रियलिटी ये है भाई लोग
कि सच में बेड्स अवेलेबल नहीं हैं और कहीं नहीं अवेलेबल थे। उसके बाद बेतिया से ये लोग जब तक गोरखपुर के पास पहुंचे हैं, तब मैं, क्योंकि एज ए सेड कि मैं कंटिन्यूस कॉल पे था, बात हो रही थी, उनके भी कॉल आ रहे थे, मैं भी कॉल कर रहा था, जो उनके भतीजे से उनसे मेरी प्रॉपर बात हो रही थी। तो वो डर गया था बेचारा, वो आई गेस कि वो ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब लड़का ही है वो डर गए थे बहुत, आवाज़ एकदम वो तो रो रहे थे भैया ये है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ऑक्सीजन लेवल क्या बता रहे थे, उन्होंने कहा 31। बेतिया से जब निकले थे तो उनका ऑक्सीजन लेवल ब्लड में 61 था, 61%। जब तक वो गोरखपुर के पास पहुंचे हैं तो उनका था 31। राजकुमार पांडे, पुत्र मोह में पागल हो गया, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र, हाँ वो पुत्र मोह में है कि अपने भाई मोह में है, वो उनका कॉल है। जो करना है वो करें, जबरदस्ती आके ना मुंह में उंगल ना करें। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 31 हो गया। 31 होने के बाद वी वर लाइक कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। और लिटरली बता रहा हूँ, हम लोग चंडीगढ़ में थे। हाँ चलो, जब इतना सब है ना, ये भी देखो कहाँ लेता है, चंडीगढ़ टू मुंबई, डेट आज का इसमें डेट लिखा था, हाँ 21 अप्रैल। ये सब आदत नहीं है बताने की, लेकिन ना कुछ लोगों के लिए बताना पड़ता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बताना पड़ता है। तो मानसिकता ख़त्म हो चुकी इसलिए। तो वो जब 31 पे आए तो हम लोग बोला ये सीरियस हो रहा है, प्लीज़ जाओ प्लीज़ जाओ प्लीज़ जाओ। तो फिर वो गेट पे पहुंचा, फिर मुझे फ़ोन किया कि भैया मैं गेट पे आ गया हूँ, वहाँ पे नहीं कोई मिल रहा है, कोई नहीं। तो हमने फिर बोला डॉक्टर अनिल से बात करो। फिर हम लोग ने क्या होता, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था ना, जैसे कि मैं आपसे डायरेक्ट इस तरह लाइव बात करूँ, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जिनका नंबर होगा मेरे पास। तो मैं अगर मान लीजिए जैसे ये जयशंकर कुमार जी हैं, तो जयशंकर कुमार जी से मुझे बात करना होगा तो इनका नंबर तो नहीं, तो मैं वाया बात कर रहा था ना। तो हम लोगों ने उनसे बोला कि डॉक्टर अनिल को प्लीज़ बोलिए कि वो लोग सामने खड़े हैं, वो कर। आदमी क्या करेगा, हम वहाँ पे खड़े नहीं हैं, हम लोग भी, एक ऐसा पैंडेमिक है, ये ऐसी महामारी है जहाँ पे एवरीबडी इज़ इन अ बैड सिचुएशन, सब परेशान है। तो हम लोग यही कर रहे थे, भैया बार बार ये बोले थे, उनसे बोले, और वो वहाँ से दूसरे फ़ोन पे लगे हुए, मैं इस फ़ोन पे मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मैं उनको आगे बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो हम लोग से जितना बन पाया प्रभु उतना हम लोगों ने किया। नहीं बचा पाए ना, आपसे 5000 गुना ज़्यादा दुखी हम लोग हैं, 5000 गुना ज़्यादा।